रावण ने कहा हम सामग्री ले आएंगे, चिंता ना करो, जो हमारे बस में है। और आया वो, पूजा करवाई उसने। सुनने वाली बात ये नहीं है कि उसने पूजा करवाई, चलो ठीक है। पूजा के लिए बैठे श्री राम संकल्प करने बैठे, तो अब रावण ने हंस के देखा राम जी की तरफ, बोले पूजा तो करवा दूंगा, सामग्री भी लाया हूँ, लेकिन बिना पत्नी के। लेकिन माता सती आई है, यानी कि पत्नी को साथ में लाए। हमारे यहाँ पति पत्नी का संबंध भोग के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में पति पत्नी का संबंध भोग के लिए होता है, लेकिन भारत में और सनातन परंपरा में पति पत्नी का संबंध त्याग, जाप, यज्ञ की वेदी पर बैठने के लिए, पूजा के लिए, हवन के लिए। यजमान अकेले कभी पूजा नहीं कर सकते जब तक यजमान पत्नी वाम भाग ग्रहिता। सनातन में नारियों को विशेष सम्मान है, विशेष यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। अकेले आप दुकान का काम कर सकते हैं, जितने बंधु बैठे हैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी, आप अकेले व्यापार के सौदे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डील कर सकते हैं, लेकिन जब आप हमारे क्षेत्र में आओगे, पूजा के क्षेत्र में आओगे, पंडित जी के पास जाओगे, मंदिर में जाओगे, तो आप अकेले स्वीकार नहीं हो, आपको जोड़े से ही जाना पड़ता है, क्योंकि नारी को हमारे यहाँ देवी माना गया है। मैं आपको बता दूं, राम जी भी जब रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं तो बिना सीता के रावण ने उनकी पूजा को निवेदन किया कि जब तक यजमान है, लेकिन यजमान पत्नी कहाँ है? तो लक्ष्मण जी ने घूर के देखा, रावण पूछ रहा है कि यजमान है तो यजमान पत्नी कहाँ है? अरे तुम्हारी वजह से ही तो यह सब हुआ है, और तुम ही हमको मतलब पूछ रहे हो कि यजमान सामने बैठे, यजमान पत्नी का। अरे साहब क्या प्यारा प्रसंग है, देखिए आगे सुनाऊंगी मैं आपको, लेकिन बोल दूं थोड़ा सा, चलो सुन लेते हैं। उनने कहा यजमान, राम जी माता सीता का हरण हुआ ना, तो रामेश्वर स्थापना, आप सबने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया होगा। बालू रेत के कंकर जोड़ करके लाखों वर्ष पहले जो शिवलिंग बना गए, हम यहाँ अगर 5 साल पहले मकान में कलर कराते हैं, पेंट कराते हैं, तो पुट्ठी निकल जाती है और सीलन आ जाती है, पपड़ियां गिर जाती है, दीवारें गिर जाती है। लाखों वर्ष पुराना शिवलिंग आज भी ज्योतिर्लिंग के रूप में रखा हुआ है, और लोग रोज जल चढ़ा रहे हैं, एक रेत का कंकर भी नहीं खिसका। ये राम जी का प्रताप है, वो रामेश्वर है। आज का है क्या ज्योतिर्लिंग? रामेश्वरम आज के ज्योतिर्लिंग है क्या? हमारे बाबा महाकाल? क्या बात कर रहे हैं आप? कभी शिव पुराण में सुनेंगे क्या महिमा है? लेकिन आप तो, राम जी ने कहा मुझे पूजा करनी है, शिव जी को मनाना है, शिव जी को मनाना है तो रामेश्वरम की स्थापना करनी है। राम के ईश्वर राम इति रामेश्वरम। ठीक है, किसको बुलवाया जाए? बोले विद्वान पंडित होना चाहिए। तो उनने कहा चलो ठीक है, कोई ऐसा पंडित बुलाएं जो शंकर जी का परम कट्टर भगत हो। विभीषण ने कहा है तो सही, लेकिन पक्षपात हो जाएगा अगर मैं बोलूंगा। बोले बताओ ना, कोई है आपके परिवार में? बोले अरे बस पूछो ही मत, बहुत ज्ञानी है, बुद्धि खराब हो गई, वरना उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। बोले किसकी बात कर रहे हो? बोले आचार्य श्री रावण महाराज। लक्ष्मण जी ने घूर के देखा, यही पंडित जी मिले, हमको इन्हीं को बुलाएंगे। विभीषण ने कहा एक बात याद रखिएगा, किसी भी पंडित को बुलाएंगे तो वो एक मुख से मंत्र बोलेंगे, लेकिन अगर रावण आएगा तो पूजा जल्दी हो जाएगी। हर यजमान चाहते हैं, चाहे बोले ना बोले, लेकिन हर यजमान चाहते हैं कि पूजा थोड़ी जल्दी संपन्न हो। तो आप भी अगर चाहते हैं समय कम है तो पूजा जल्दी करनी है, तो रावण को, और रावण को कौन बुलाने के लिए गए? जामवंत जी को भेजा गया, वरिष्ठ बुजुर्ग जामवंत जी आचार्य रावण को बुला करके लाए। मैं छोटा सा बस प्रसंग बोल रही हूँ। रावण आया तो जामवंत ने कहा कि भाई जो भी पूजा के लिए सामग्री चाहिए वो आप लिस्ट बना कर दे दीजिए, हम मंगवा लेंगे। तो रावण ने थोड़ा सा ताना मारा और थोड़ा सा ऐसे कहा, बोले अच्छा वनवासियों के पास भी लिस्ट जारी की जाएगी क्या? वनवासी प्रबंध कर लेंगे, घर के ठिकाने नहीं है, परिवार के ठिकाने नहीं है, एक पत्नी थी वो भी मैंने हर ली, कोई परिवार पुत्र परंपरा नहीं, वंश परंपरा नहीं, और तापस वेश विशेष उदासी। पूजन की सामग्री भी आप चिंता मत करो, मैं ही लेके आऊं। कई बार पंडित जी बोलते पूजन सामग्री हम ले आएंगे। रावण ने कहा हम सामग्री ले आएंगे, चिंता ना करो, जो हमारे बस में है। और आया वो, पूजा करवाई उसने,
सुनने वाली बात ये नहीं है कि उसने पूजा करवाई करवाई, चलो ठीक है, पूजा के लिए बैठे श्री राम संकल्प करने बैठे, तो अब रावण ने हंस के देखा राम जी की तरफ, बोले पूजा तो करवा दूंगा, सामग्री भी लाया हूं, लेकिन बिना पत्नी के पूजा करोगे कैसे, है ना। अब सुनना आप, बोले मैं मायावान हूं, सीता का मैंने हरण किया है, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, मैं मायावान हूं, मैंने नकली हिरण दौड़ाकर और तुम्हारी सीता का हरण किया है। इधर रावण मुस्कुराया, तो जिनका यजमान रावण है, जो जिनके यजमान श्री राम है, उनके आचार्य रावण है, तो यजमान कितने बड़े होंगे, तो यजमान यानी कि राम जी। इधर रावण मतलब उन्होंने छेड़ा राम जी को, बोले अपनी पत्नी सहित पूजा का संकल्प कीजिए, मतलब अब राम जी उदास हो जाएंगे कि मेरी पत्नी तो अशोक वाटिका में है। अच्छा, रावण ने इशारा किया, मायावान हूं मैं, अब आप भगवान हो ना, तो फिर पत्नी के साथ संकल्प कीजिए। तो राम जी मुस्कुरा के कहते हैं, क्या बात है, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 4थी चौपाई। राम जी मुस्कुरा कर क्या कहते हैं, रावण ने हंस के ताना दिया, मायावान हूं मैं, नकली हिरण दौड़ाकर सीता का हरण कर लिया है। तो राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं, प्यारे अगर तू मायावान है तो तेरे सामने यजमान मायापति बैठा हुआ है, मैं तो मायापति हूँ। उमा दारू जो शित की नाई, बिना प्रमाण के नहीं, ये चौपाई पढ़ेंगे आप, 10वां दोहा 4थी चौपाई, रामचरितमानस किष्किंधा कांड। उमा दारू जो शित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। पूरी दुनिया जिस माया को नचाती है, जो माया पूरी दुनिया को नचाती है, तू तो वो मायावान है, लेकिन वो माया जिसके इशारे पर नाचती है, वो मायापति तो मैं हूँ। माना कि तेरा हिरण नकली था, सोने का था, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने भी कौन सी असली सीता दे दी है, सीता भी तो माया की थी, असली वाली तो यही प्रकट होगी। रावण ने कहा, अगर ऐसी बात है और है साहस तो प्रकट करके बताओ। राम जी ने कहा, तुम अग्नि तो जलाओ, अपने आप प्रकट हो जाएगी। बोले कैसे, कैसे हो सकता है, वो अशोक वाटिका में है। तो राम जी कहते हैं, वो तो परछाई है रे, वास्तविक सीता तो तुम पावक मह करो निवासा, जा लगी करो निशाचर नासा। तुम अग्नि जलाओगे और वास्तविक सीता अग्नि से प्रकट होकर के और रामेश्वरम की स्थापना की मुख्य यजमान बन जाएगी। श्री राम जय राम। समझ में आया आपको? रावण ने जैसे अग्नि प्रज्वलित की, और माता सीता तो कभी हरण हुई नहीं थी, वो तो पावक में थी, राम जी के साथ अग्नि से प्रकट हुई, पूजा की और फिर अग्नि में समा करके और प्रतीक्षा करने लगी कि श्री राम आएंगे और लंका दहन करेंगे और रावण का संहार होगा। ठीक है माताओं, मायावी होना बड़ी बात नहीं है, मायापति होना। इसीलिए माया से उनको डरना चाहिए जो माया के आगे नाचते हैं, लेकिन उनको नहीं डरना चाहिए जो मायापति के साथ रहते हैं। नहीं नहीं, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी। कभी जादूगर का शो देखा है? पहले जादूगर आते थे, नहीं आते थे? आजकल क्या है, इंटरनेट ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें छीन ली है हमसे, लेकिन पहले जादू का शो होता था, उसमें एक आते थे जादूगर, और जादूगर के साथ एक होता था जंबूरा। जंबूरा जानते हो क्या होता है? अरे मालवा के लोग आप तो जानते ही होंगे। जंबूरा, उज्जैन कार्तिक मेले में कितनी बार जादूगर आए। जंबूरा क्या होता है? जंबूरा तो जादूगर जो होता है उसका असिस्टेंट, सामान लाने वाला, पर्दे के पीछे काम करने वाला। तो जादूगर कहता है, जंबूरे घड़े में से कबूतर निकालना है, घड़ा लाओ। तो जंबूरा आता, जंबूरा उसको असिस्टेंट सहायक, तो वो आता और घड़ा लेके आता। जंबूरे, फिर वो कहता कि भाई ये करो, फूल लेके आओ, फूल में से हम पैसे बना देंगे, तो वो फूल लाता। समझ गए आप? तो मैंने एक बार जादूगर और जंबूरा देखा, तो मैंने जंबूरे से पूछा कि जब सब लोग ताली बजाते हैं, जब वो नहीं घड़े में से कबूतर निकल जाता है, कभी उसकी टोपी में से कबूतर निकल जाता है, तो कभी वो ऐसे गगरा ऐसे करता है, उसमें से पैसे, है ना, पानी बह जाता है खाली घड़े में से, तो सब ताली बजाते, तू ताली क्यों नहीं बजाता है?
सुनिएगा, तुम ताली क्यों नहीं बजाते हो? तो जम्बूरा कहता है क्योंकि सब लोग जादूगर से दूर हैं, इसलिए जादूगर के इंद्रजाल में उलझ जाते हैं। पर मैं तो जादूगर के साथ रहता हूँ ना, तो जादूगर के जादू को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनका जम्बूरा हूँ। मुझे उनके बारे में पता है कि ये सब इंद्रजाल है। तो हमने कहा, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, तो हमने कहा कि अगर हमको भी उसके इंद्रजाल से बचना है तो क्या करना चाहिए? तो जम्बूरे ने कहा, फिर आपको भी जम्बूरा बन जाना चाहिए। अगर जम्बूरा बन जाओगे तो इंद्रजाल में उलझोगे नहीं, मतलब जादूगर के पास रहोगे। बस इतनी सी तो बात है। जो माया में रहते हैं वो माया में उलझ जाते हैं, पर जो मायापति के चरणों में जाकर जम्बूरा बन जाते हैं, फिर माया उसको कभी उलझा नहीं सकती, क्योंकि वो ईश्वर के निकट आ जाते हैं। समझ में आया आपको? हाँ, तो जिसके हृदय में भगवान है, जिसके हृदय में जो भगवान के निकट है, वो कभी माया में उलझेगा नहीं, क्योंकि मायापति की माया को वो जानता है। तो रावण मुस्कुराया, बोले मैं मायावान हूँ, मैंने सीता का हरण किया है। हिरण नकली था। पीछे तक बैठी माताएं बोले हिरण नकली था। राम जी कहते हैं अगर हिरण नकली था तो सीता भी कहाँ असली थी? वो भी तो नकली थी। असली सीता को तो अगर हाथ भी लगाता तो वही भस्म हो जाता। शक्ति है वो, जगदम्बा माता सीता जगदम्बा है, लक्ष्मी है, वो तत्व स्वरूपिणी है। माता जानकी के बारे में तो मैं आपसे आगे बात करूंगी, क्या उनका गुण है, लेकिन फिलहाल तो तब रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पत्नी, यही तो सनातन की सुंदरता है। हमारे यहाँ पत्नी केवल घर संभालने के लिए नहीं होती, केवल वंश बढ़ाने के लिए नहीं होती, केवल बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं होती। हमारे यहाँ पत्नी पति के साथ कंधा मिला करके आध्यात्मिक कार्य करने के लिए होती है, परिवार को सजाने के लिए होती है, घर को मजबूती प्रदान करने के लिए होती है। तो माता सती साथ में आई है। मैं जितना बोलूं उतना कम है। प्रसंग तो कितनी भी बात करें आप, ये घड़ी दौड़ती जाएगी और प्रसंग बढ़ते जाएंगे, लेकिन फिर भी फिर आते हैं। माता सती को देखा तो अगस्त मुनि फिर दौड़े और फिर पूजा की सामग्री लाए, जगदम्बा को प्रणाम किया। अब वो दौड़ भाग कर रहे थे तो माता सती को मन में थोड़ी शंका हो गई कि वक्ता खुद दौड़ दौड़ के हमारी पूजा में आ रहे हैं। अरे यजमान को वक्ता को प्रणाम करना चाहिए, पर ये तो वक्ता यजमान के हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब वक्ता के पास ज्ञान की कमी है, इनको ज्यादा कथा नहीं आती, इसलिए ये पहले ही सरेंडर कर रहे हैं। समझ गए आप? एक भाव वैसा बन गया। बोले ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो पहले ही चरणों में गिर गए। अब उनको नहीं पता कि उनका यजमान अगर भोलेनाथ जैसा हो तो वक्ता को तो आना ही पड़ेगा ना चरणों में। यजमान भी तो देखो कौन है। तो दौड़ करके आए, शंकर जी को सामने आगे लाए, चौकी पर बिठाया, बिठा करके कहा मैं आपको राम कथा सुनाना चाहता हूँ। शंकर जी ने कथा सुनी, फिर अगस्त मुनि ने सुनाई, अगस्त मुनि ने सुनी तो शंकर जी ने सुनाई। ऐसे कथा कहते सुनते कई माह बीत गए, पर माता सती का मन ज्यादा नहीं लगा। अब आप देखिएगा, जब कथा में मन नहीं लगता है तो क्या परिणाम आता है सामने। इस कथा को प्रैक्टिकली सुनिएगा कि वास्तव में क्या हुआ। कई वर्षों तक कथा कही गई, सुनाई गई। कभी शंकर जी बोल रहे हैं तो महात्मा जी सुन रहे हैं, महात्मा जी बोल रहे हैं, भोलेनाथ सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन कछुक दिवस बीते यही भांति, फिर शंकर जी ने कहा बस राम, वो तो मस्त मोला है, एकदम फक्कड़ बाबा, एकदम उठ गए, चलते हैं। माता सती ने कहा हाँ मैं भी यही चाह रही थी कि अब चलते हैं, चलो। अब चले तो सही, लेकिन त्रेता युग का समय था, राम जी का अवतार हुआ है, ये भोलेनाथ जानते थे। तो शंकर जी जा रहे हैं आगे आगे, चलो कैलाश पे जाना है, घर जाना है, लेकिन मन में एक भाव था, क्या? जिनकी कथा में सुन के आया हूं तो कान तो मेरे धन्य हो गए। अगर मेरे संकल्प में थोड़ी सी सिद्धि हो तो जिनको सुना है इन आंखों से अगर उनके दर्शन भी हो जाए तो नयना भी राम से मुझे विश्राम मिल जाए। समझ रहे हैं आप? जिनको मैंने सुना वो नजर और आ जाए तो क्या बात है, कथा सुनना सफल हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे, सोमवार के दिन कोई व्यक्ति शंकर जी को जल चढ़ा दे तो उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो क्या शंकर जी खुद की इच्छा पूरी नहीं हो सकती? इनने इधर सोचा और उधर सीता जी का हरण हो गया।
उधर राम जी रोते हुए आए, इधर से शंकर जी मुस्कुराते हुए गए। बड़ा प्यारा प्रसंग है, देखो आप, कोई कहानी नहीं है, वास्तविक कथा है ये, पौराणिक। तो वे तो व्यास जी शिव पुराण में लिखते हैं और गोस्वामी जी रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 50 वहां से लेकर के सारी चुपाई पड़े अब आप, वहां वो लिखते हैं कि शंकर जी उधर से आए कि राम जी का दर्शन और होता तो नैना भी राम को आराम मिल जाता, और तभी राम जी आ गए। और शंभु समय बाबा ने क्या कहा, आहा, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि शंभु समय ते ही राम ही देखा और उपजा आनंद, विशेष आनंद। जैसे अरे भाई, आप कभी कभी क्या करते हो कि कोई व्यक्ति अचानक सामने आया और आप क्या कहते हो, कल आपके बारे में ही बात निकली थी और आज आप मिल गए। कभी कभी तो यूं भी वैसे ही बोल देते हैं, अरे आपकी बात चल रही थी अभी, फोन आ जाता है कभी कभी, अरे आपको याद कर, अरे आपका फोन आ गया, देखो कल तो आपकी बात कर रहे थे, आज आपका फोन आ गया। आया समझ में? तो शंकर जी उनका ध्यान कर रहे थे और राम सामने आ गए। विचार करके देखिए, राम और ईश्वर, श्री राम के ईश्वर कौन? भोलेनाथ। राम और ईश्वर मिले, रामेश्वर हो गए, एक दूसरे का दर्शन किया, पर लीला कर रहे हैं। अभी सामने जाकर, अभी मेरी कथा यहाँ चल रही है, हमारा कोई घनिष्ठ व्यक्ति पंडाल में बैठा होगा, लेकिन वो इंतजार करेंगे 4:30 बजे का, कथा पूरी हो, आप मंच पर आए। चलती कथा में आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर चलती कथा में गड़बड़ हो सकता है तो वो तो खुद राम जी लीला कर रहे थे, अगर मैं पास सामने जाके प्रणाम करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर बाबा क्या कहते हैं, धनुष अपना त्रिशूल एक तरफ रख दिया, डमरू एक तरफ रख दिया और दोनों हाथ जोड़ करके आहा क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद। कितनी बड़ी बात है, शंकर जी कह रहे हैं जय सच्चिदानंद अति पावन, और अस कही चले मनोज नसा। ये कोई सामान्य चौपाइयां नहीं है भाई, अस कही चले मनोज नसावन, कामदेव को भस्म करने वाले खुद मोह में उलझ करके और राम जी के रूप से मोहित हो गए। और आज बार बार आगे जा रहे हैं पत्नी के साथ और देख पीछे रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं। अब सती सो दशा शंभु के देखी और देख करके आश्चर्यचकित हो गई, किसको प्रणाम के लिए है, कोई दिख नहीं रहा ऐसा, कोई 4 भुजा वाला नहीं दिख रहा, कोई बंसी वाला नहीं दिख रहा, कोई सुदर्शन वाला नहीं दिख रहा, कोई गरुड़ की पीठ पर बैठा हुआ नहीं दिख रहा, किसको प्रणाम किया? बोल नहीं रही। माताएं भी कई बार पूछ लेती है अपने पति से कि किससे राम राम किया आपने। अरे अगर पति देवता फोन पे बात कर रहे हो और बड़े आनंद से बात कर रहे हो, साहब बहुत बहुत कृपा आपकी, अरे साहब बड़ा अच्छा, अरे साहब तुरंत फोन कटेगा नहीं, उसके पहले पूछ लेंगे क्यों, किससे बात कर रहे थे। इतना मतलब विनम्र भाव से हम फोन लगाते हैं तो एक बार में जवाब देते, वहां बोला क्या, बोले सब्जी लाना है, ठीक है, ओके, कट, खत्म। इतनी देर किससे बात कर रहे थे, पूछते हो ना।